अच्छा, ये जरूरी तो नहीं कि हर जायकेदार रेसिपी को सिर्फ मेहमानों के लिए ही बनाया जाए। आज की ये रेसिपी देख लें और अपने ही घर में अपनी ही फैमिली की दावत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट मटन ग्रेवी या व्हाइट मटन कढ़ाई, जो भी कह ले, बड़ी ही जायकेदार बनती है। एकदम गोश्त आपके मुंह में घुलता जाएगा और स्मूथ सिल्की ग्रेवी, गर्मा गर्म चपाती, क्या ही कहने। रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मजेदार सी मटन व्हाइट कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जायकेदार मटन व्हाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मटन। अच्छा, वजन में देखें तो तकरीबन 1 किलो के बराबर है और मैं बोनलेस से व्हाइट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो यही रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं और मटन विद बोन भी ले सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। अच्छा, मटन को अच्छे से धो लें। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डालें और इसके साथ ही नमक डालेंगे। इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल भी इसी स्टेज पर दें और डालेंगे हम इसमें पानी। तो मैं 3 कप के बराबर पानी डालने लगी हूँ। ये मटन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलेगा और कितना पानी लेगा। तो जैसे मैं अपनी सहूलत के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप तेज की पतीली, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, नो इशू। चलिए जी, कवर लगा देंगे और मटन है 20 से 25 मिनट के लिए इसे बॉयल होने के लिए रख दें, जब तक ये अच्छा टेंडर नहीं हो जाता। 20 से 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर अभी भी ग्रेवी बाकी है, यानी कि यखनी बची हुई है। मटन एकदम गलकर सॉफ्ट हो चुका है, मक्खन मलाई की तरह जी। अब ये टेस्टी मटन शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी कढ़ाई में, ताकि भुनाई करने में आसानी रहे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब मटन में जायका पैदा करने के लिए मैं शामिल करूंगी हरी मिर्चें। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, ज्यादा तीखी नहीं होती, मगर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो 3 से 4 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर डाल दें। बस जो आप लोग ये यखनी देख रहे हैं ना, इसे आप लोगों ने ड्राई करना है। तो गोश्त तो पहले से ही गला हुआ है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इस यखनी को ड्राई कर लेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और ये यखनी खुश्क नहीं हो जाती। तो देखिए, हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है। मैंने मटन को पका लिया है। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में डालूंगी मैं जीरा, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मोटा कुटा धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। सफेद मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी। वैसे तो सफेद मिर्च या दखनी मिर्च हर जगह से मिल जाती है, अगर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर काली मिर्च से ही काम चला लें। अच्छा, ये डालने लगी हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर। ये गेम चेंजर है, जायका ही बदल जाएगा इस व्हाइट कढ़ाई का। एक दफा आप लोग बना कर तो देखें। अच्छा, नमक मैंने कम ही डाला था, तकरीबन 1/2 टीस्पून डाला था जब मैं गोश्त को बॉयल करने लगी थी। वो इसलिए कम डाला था क्योंकि अचार गोश्त में ऑलरेडी नमक होता है, तो ध्यान से नमक का इस्तेमाल करें। फिर आप कहेंगे कि फायजा आपने तो क्वांटिटी सही नहीं बताई। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लिया। अब डालेंगे दही डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधा कप के बराबर। अच्छे से फेंट कर डाल दें और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेते हैं और मजीद 4 से 5 मिनट के लिए दही को पकाएंगे, मगर दही के पानी को मुकम्मल तौर पर मैं ड्राई नहीं करूंगी। उसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि मैं इस कढ़ाई को हल्का ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो दही के पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर सकते हैं, मगर क्या है, गर्मियां हैं, हल्की ग्रेवी वाला सालन ज्यादा टेस्टी लगता है रोटी चपाती नान के साथ। चलें जी, 4 से 5 मिनट के लिए दही को पका लिया। अब डालेंगे इसमें क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, टेट्रा पैक की क्रीम, और आधा कप शामिल कर दें। क्रीम डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखें ताकि स्मूथ सी हमारी ग्रेवी तैयार हो, गुठलियां ना पड़े। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें लूंगी और साबित ही डाल दूंगी। हल्का सा कट लगाकर हरी मिर्च को चेक कर लिया करें। कवर लगाकर दम पे लगाएंगे इस मजेदार सी मटन व्हाइट कढ़ाई को, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, क्रीम का कच्चा भी चला जाए। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम लगाएं और माशाल्लाह से आप लोग जरा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है और ये कढ़ाई को इतनी जायकेदार बनती है और इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट और यूनिक है। यकीनन आपको पसंद आएगा।
तो ईद स्पेशल में मजेदार सी मटन वाइट कढ़ाई डिफरेंट स्टाइल में, बल्कि मेरे स्टाइल में एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, डालेंगे इसमें हरा धनिया और बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक जूलियन शेप में। गर्मा गर्म कढ़ाई को आप लोग सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ। आप जरा देखें कितनी टेस्टी लग रही है। तो माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ईद के लिए तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों से गुजारिश है एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वाइट मटन कढ़ाई कैसी लगी। मैं आपको जरा चेक करवा दूं कि मटन कितना सॉफ्ट गला हुआ है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपके फैमिली मेंबर्स को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।